बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल रजिस्टर। जो आपको रजिस्टर्स मैंने पहले एक्सप्लेन किए डिफरेंट टाइप्स के, उनमें क्या था, दे वर फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस विद सम टॉलरेंस प्लस माइनस। ठीक है, वो फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर्स है और उनका सिंबल कैसे है, ये उनका सिंबल है और उनकी कोई वैल्यू है। ठीक है, अब ये वेरिएबल रजिस्टर्स हैं। वेरिएबल रजिस्टर्स में वी विल हैव ऑलवेज 3 टर्मिनल्स, ये आपने याद रखना है। जो फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर्स हैं दे विल हैव 2 टर्मिनल्स ओनली, 1 2। ठीक हो गया। जो है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर्स दे विल हैव 3 टर्मिनल्स, 1 2 एंड 3 टर्मिनल्स। अब इसमें होता क्या है, ये जो सेकंड पार्ट है ना, इधर नॉब होती है। आपने अक्सर देखा होगा, पहले अब तो डिजिटल वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, पहले वॉकमैन पे, टेप रिकॉर्डर्स पे, रेडियोस पे, इवन अभी भी हम कुछ कार्स हैं उनमें अवेलेबल है मैनुअल रेडियोस। वो जो हम ऊपर नॉब घुमाते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, और समटाइम्स ट्यूनिंग के लिए भी नॉब घुमाते हैं। तो उस नॉब के पीछे एक्चुअली वेरिएबल रजिस्टर होता है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो उसमें से टर्मिनल यूज कर लेते हैं 1 और 2, या फिर 2 और 3। हमें जो टर्मिनल 1 और 3 हैं, दे विल गिव अस फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये याद रखना है। जबकि 1 और 2 या फिर 2 और 3, दे विल गिव अस वेरिएबल रेजिस्टेंस ओनली। होता क्या है इसमें, इसमें आप देखेंगे, इसमें ये हमारे पास एक, ये पूरा एक रजिस्टर है। जैसे वो वायर बाउंड रजिस्टर था ना, वो एक वायर मटेरियल का बना हुआ था, तार का बना हुआ था। जबकि जो ये वाला रजिस्टर है, ये इस पे कार्बन कोटिंग है, इसे कहते हैं रेजिस्टिव मटेरियल। ठीक है, स्लाइडर हमारी नॉब है, घूमने वाली है। वाइपर ये टर्मिनल विच इज कनेक्टेड विद टर्मिनल नंबर 2, एंड फाइनली वी हैव इंसुलेटिंग बॉडी। तो जैसे जैसे हम नॉब को घुमाते हैं, ये जो वाइपर है ये शिफ्ट होता है, अपनी लोकेशन चेंज करता है। इस लोकेशन चेंज करने की वजह से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बिटवीन टर्मिनल नंबर 1 एंड 2, इट इज, वो वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। और कितने वेरिएबल रेजिस्टर की निशानी क्या है, इट विल हैव 3 टर्मिनल्स पीरियड। एक्चुअली इसकी अगर सर्किट्स में देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, तो इट विल लुक लाइक समथिंग एज शोन इन द पिक्चर। इसमें देखें, ये हमारे पास टर्मिनल 1 हो जाएगा, टर्मिनल नंबर 2, टर्मिनल नंबर 3 हो जाएगा। और ये हमारी नॉब है, जिसको हम आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। सिंबल भी देखें वेरिएबल रजिस्टर का, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है, वी हैव सिंपल रजिस्टर का सिंबल है और उसके ऊपर एक एरो का साइन है। इस एरो साइन का क्या मतलब है कि दिस रजिस्टर हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर एंड रेहोस्टेट्स, ये दोनों टाइप्स हैं वायर बाउंड रेजिस्टर्स की, और इन्हें आप देख लें। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर की याद रखना है, पोटेंशियोमीटर एंड रेहोस्टेट्स, दे आर टाइप्स ऑफ वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। और जब मैं वेरिएबल का वर्ड यूज करूंगा रेजिस्टर्स के साथ, इट मींस दे हैव 3 टर्मिनल्स। इधर 3 टर्मिनल्स कौन कौन से हैं मेरे पास, देखें, ए बी, ए सी एंड बी, ये 3 टर्मिनल्स आ गए। ए एंड सी के दरमियान हमें क्या मिलेगी, फिक्स्ड रेजिस्टेंस मिलेगी, फिक्स्ड। ठीक है, और अगर मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस लेनी है, तो ये जो स्लाइडिंग आर्म है, ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा, इसे मूव करूंगा आइदर अप और डाउन। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, और व्हेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज चेंज, तो फिर क्या चीज चेंज होती है, वोल्टेज चेंज होता है। याद है फार्मूला आपको, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, वोल्टेज करंट I इज फिक्स्ड, दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो है I। ठीक है, वो फिक्स रहेगा।
स्लाइडिंग आर्म बी को चेंज करने से आर की वैल्यू चेंज होगी, आइदर इट विल इंक्रीज और आइदर इट विल डिक्रीज। तो वी की वैल्यू हियर, यहाँ पे आउटपुट वैल्यू वी आउट, इट विल चेंज। ठीक है, अब गिवन सर्किट में देखें, अब रियोस्टेट की जो भी पोजीशन है एट पोजीशन बी, रेजिस्ट वैल्यू वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं बी को स्लाइड करके स्लाइडिंग आर्म को यहां पे ले जाता हूं एट अ न्यू पोजीशन दैट इज डी, तो अब मुझे बताएं कि जो ये वोल्टेज होगा ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये जो वोल्टेज, न्यू वोल्टेज वी आउट होगा, वी आउट विल बी ग्रेटर देन 3 वोल्ट और वी आउट विल बी लेस देन 3 वोल्ट। इसका आंसर दें तो आज पता चले आप लोगों का चैट विंडो में। जी, ये जो वैल्यू होगी इसका राइट आंसर है कि व्हेन आई स्लाइड माय स्लाइडिंग आर्म फ्रॉम पोजीशन बी टू डी, दिस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि द रेजिस्टेंस वैल्यू जहां पे हम आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं बिटवीन ए एंड डी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो सो करेक्ट आंसर इज दैट आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन 3 वोल्ट। और रियोस्टेट को देख लें। रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर में आपने फर्क समझ लेना है, एक बेसिक डिफरेंस है, दोनों सेम चीजें हैं, 3 टर्मिनल डिवाइसेस हैं। इसमें देखें 3 टर्मिनल्स थे, 3 टर्मिनल से 1 2 3, ओके, विद स्लाइडिंग ऑन, 2 फिक्स हैं और एक मूवेबल है। इसी तरह रियोस्टेट में भी वी हैव 3 टर्मिनल्स 1 2 3, 2 फिक्स हैं ए एंड सी वेयर बी इज मूवेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियोमीटर यूज होता है वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को चेंज करने के लिए, वेरी करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने इस आर्म, स्लाइडिंग आर्म को मूव किया अप एंड डाउन, इससे क्या चेंज हुई? आउटपुट वोल्टेज चेंज हुई, करंट इन द सर्किट विल रिमेन सेम। जबकि जो रेहोस्टेट है इट इज यूज्ड इन सीरीज विद द सर्किट, ये सीरीज में यूज होता है। और इसके कनेक्शन का फॉर्म देख लें कैसे कनेक्ट होगा, और इसके भी कनेक्शन के फॉर्म्स टाइप देख लें क्या होगा। पोटेंशियोमीटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कनेक्ट होता है वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, और वेयर एज रेहोस्टेट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द विद आवर वोल्टेज सोर्स और पावर सप्लाई। अब बी की वैल्यू मैं चेंज करूंगा स्लाइडिंग आर्म की, तो ये जो लैंप की ब्राइटनेस है ना, इट विल चेंज, इट विल चेंज। अब मुझे बताएं, अगर मैं लैंप की ब्राइटनेस को इंक्रीज करना चाहता हूँ, रेहोस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने लगा हूँ, अगर मैं लैंप की ब्राइटनेस इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं स्लाइडिंग आर्म बी को लेफ्ट मूव करूंगा या फिर राइट मूव करूंगा। तो मुझे आंसर दें, इन विच डायरेक्शन आई विल मूव माय स्लाइडिंग आर्म टू इंक्रीज ब्राइटनेस और लाइट ऑफ माय लैंप। चैट विंडो में आंसर प्लीज प्राइवेटली।
So fusible resistors means they fusible resistors वो fuse हो जाएंगे इन केस ऑफ ओवर करंट। होते ये नॉर्मल रेजिस्टर्स हैं, लेकिन जैसे ही ओवर करंट फ्लो करता आई दे हैव एबिलिटी टू फ्यूज, ये सर्किट को ओपन सर्किट बना देते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन का काम भी ये देते हैं। कलर कोड्स एंड बैंड्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये स्लाइड्स आज सेंड कर दूंगा। कलर कोड्स एंड बैंड्स, इन स्लाइड्स को आपने पढ़ के आना है, और कलर कोडिंग कैसे करते हैं रेजिस्टर्स की ये आपने सेल्फ स्टडी करके आना है, और कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक रेजिस्टर, ये कलर कोड गिवन होगा, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये स्लाइड्स आपने स्टडी करके आनी है। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुल ये नेक्स्ट वीक होगा लेक्चर, और उसमें मैं आपको कलर कोडिंग बताऊंगा कि रेजिस्टर के कलर कोड्स देख के हम उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू और टॉलरेंस कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके डियर्स, thank you students, have a nice day. Allah Hafiz, bye.